के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। खबरों के विस्तार में जानने से पहले बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। एटा डीएम का बेबी रानी मौर्य ने 17 बार किया फोन। अरविंद सिंह ने नहीं दिया जवाब। मंत्री ने बुके लेने से किया इनकार। सीएम योगी ने स्टार्टअप मिशन पोर्टल का किया शुभारंभ। प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। 40 करोड़ तक की मदद। महिलाओं ने अखिलेश यादव को बांधी राखी। बोले भाजपा चाहती तो जेएनपीआईसी का काम पूरा हो सकता था। कानपुर में गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा। दोनों पायलट की मौत। विमान में हादसे की जांच में जुटे अधिकारी। नेपाल में बाढ़ के बाद प्रदेश के महाराजगंज में हाई अलर्ट। गंडक नदी के जलस्तर पर लगातार नजर। और बुंदेलखंड, पूर्वांचल और मध्य यूपी के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। कई जगह मूसलाधार बारिश के बाद अब आईएमडी ने घनघोर मौसम का दिया संकेत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाई बहन के पवित्र रिश्ते, प्रेम और विश्वास का त्योहार रक्षाबंधन पूरे देश में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सावन पूर्णिमा के मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना कर रही हैं, तो भाई भी बहनों की रक्षा और सुख दुख में साथ देने का संकल्प ले रहे हैं। रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में खास रौनक देखने को मिल रही है। रंग बिरंगी राखियों से सजी दुकानें लोगों को आकर्षित कर रही हैं। बहनें अपने भाइयों के लिए खास राखियां और उपहार खरीद रही हैं। घरों में सुबह से ही पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बहनों ने पूजा की थाली सजाई, भाई को तिलक लगाया और आरती उतार कर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। इसके बाद भाई ने बहन को उपहार देकर हमेशा साथ खड़े रहने का वादा किया। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 28 अगस्त की सुबह तक रहेगी। अलग अलग पंचांगों में शुभ मुहूर्त के समय में थोड़ा अंतर बताया गया है, इसलिए स्थानीय पंचांग के अनुसार समय देखना उचित रहेगा। रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा बांधने का पर्व नहीं है, बल्कि यह भाई बहन के प्रेम का भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है। बदलते समय में भाई बहन भले ही अलग अलग शहरों में और देशों में रहते हों, लेकिन राखी का यह त्यौहार रिश्तों को फिर से करीब लाने का काम करता है। राखी के इस पावन पर्व पर बाज़ारों से लेकर घरों तक उत्साह का माहौल है। भाई की कलाई पर बंधी राखी और भाई के चेहरे की मुस्कान इस रिश्ते की खूबसूरती को बयां कर रही है। वहीं वजह यह है कि रक्षाबंधन हर साल भाई बहन के रिश्ते में प्रेम के एक नई डोर को जोड़ता है। बलिया के बैरिया तहसील क्षेत्र के गोपाल नगर टांडी में डीएम मंगला प्रसाद सिंह और एसपी ओमवीर सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने मौके पर राहत और बचाव कार्यों की हकीकत परखी और बाढ़ पीड़ितों से सीधा संवाद कर भोजन, शुद्ध पेयजल समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं की जानकारी ली। गोपाल नगर टांडी स्थित प्राथमिक विद्यालय में बनाए गए बाढ़ राहत केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। राहत केंद्र के माध्यम से अब तक 100 प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित की जा चुकी है। डीएम ने 7 भूमिहीन बाढ़ पीड़ितों को नियमानुसार जमीन का पट्टा उपलब्ध कराने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। वहीं प्रभावितों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए देवपुर मठिया में नई बाढ़ चौकी स्थापित करने का आदेश दिया है। कानपुर में रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए कानपुर देहात पुलिस ने जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडे के निर्देशन में महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थलों पर एंटी सबोटाज चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिला एवं सत्र न्यायालय माती के गेट और परिसर की सघन चेकिंग की गई। इसके अलावा रूरा रेलवे परिसर में भी सुरक्षा लाया गया। एंटी सबोटाज चेक टीम, डॉग स्क्वाड और स्थानीय पुलिस के संयुक्त रूप से संदिग्ध व्यक्तियों की और वस्तुओं की
वाहनों की गहनता से तलाशी ली। सुरक्षा उपकरणों के जरिए संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। पुलिस ने अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए और त्योहार कानून के लिए सतर्कता बढ़ाई है। खबर इस बात से है जहां महिलाओं को लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की योजनाओं और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की सालाना 40,000 रुपए देने व 12वीं पास छात्राओं को लैपटॉप देने की घोषणा पर फिरोजाबाद की महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। महिलाओं ने कहा है कि योगी सरकार ने हमेशा महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता दी है। महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता का प्रस्ताव भी सरकार की ओर से रखा गया है, जिस पर उन्हें भरोसा है। महिलाओं का कहना है कि योगी सरकार की योजनाओं और वादों पर उन्हें विश्वास है। वहीं अखिलेश यादव की 40,000 रुपये सालाना देने की घोषणाओं पर महिलाओं ने कहा कि इसका लाभ वास्तव में मिलेगा या नहीं, यह सरकार बनने के बाद ही स्पष्ट होगा। कुछ महिलाओं ने इसे चुनावी घोषणा करार दिया, कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में योगी सरकार बेहतर काम कर रही है। जो हमारी सरकार है इस पर वो वादे कर रही है, जैसे कर रही है महिला पूरी सुरक्षा, हम लोग कहीं पे भी बात रही स्कूलों की फीस माफ करने की या आधी करने की। अगर प्राइवेट में जब पूरा नहीं मिलेगा तो वो हम को या हम लोगों को कैसे भरा पोसा पूरी तरह से कर पाएंगे, हम लोगों को कहाँ से सैलरी देंगे, तो वो एक गलत बात। तो एज अ यूथ चीज बहुत ज्यादा क्लियर है कि जब अपनी सरकार में थे 5 साल के लिए, तब उन्होंने ऐसी कोई घोषणा नहीं, तब क्यों ऐसी कोई योजना नहीं निकाली जब वो ऑलरेडी सरकार में थे। और अब जब वो वोट्स के लिए ज्यादा डेस्परेट है, उन्हें चाहिए कि वो एक तरीके का लालच दी, आप मेरे को वोट दो तो मैं आपको ये दूंगा। तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है कि अगर वो हाफ करें या फुल करें या जैसा भी करें, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है कि फीस को वो कर पाएंगे कुछ भी, क्योंकि ये सब जो कोष हैं ये उसके बिना चल ही नहीं सकते, क्योंकि आपको टीचर्स की तनख्वाह देनी है, जो भी वहाँ कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह कैसे दी जाएगी, आप करने पर दी नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, जो घोषणाएं की जा रही हैं वो अगर वाजिब लोग, वाकई में जो निर्धन और आर्थिक तबके के लोग हैं उनको मिलती हैं, तो ये घोषणाएं मुझे नहीं लगता कि अखिलेश जी कभी पूरी कर पाएंगे, क्योंकि ये घोषणाएं उन्होंने मुलायम सिंह जी ने भी की थी, अखिलेश जी ने भी की थी, लेकिन वो अपने शासनकाल में कभी पूरी नहीं कर पाए। बिल्कुल चुनावी दावे हैं ये सपा सरकार के, और योगी सरकार जो भी योजनाएं अपनी लागू करती है तो वो निश्चित रूप से वो उनको पूरा करने का प्रयास भी करती है। क्योंकि पिछली कई चीज़ों की योजनाएं देखी जाए, महिला कल्याण योजना, कन्या सुमंगला योजना और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित जितनी भी योजनाओं के बारे में उन्होंने बोला था, तो वो सब उन्होंने पूरे किए जो आज तक चल रहे हैं। लेकिन योगी सपा सरकार में सब चुनावी वादे हैं, उनकी भी सन 2012 से 17 तक की सरकार रही है। उस समय उन्होंने जो भी वादे किए थे वो कुछ भी पूरे नहीं हो पाए। घोषणाएं तो बहुत होती हैं और ये चुनावी भी हो सकती हैं, लेकिन हमने पिछले कई वर्षों में देखा है कि जो ये मुफ्त यात्रा वाला जो रक्षाबंधन पे, ये तो योगी जी ने कई सालों से चला रखा है, ये निरंतर चल भी रहा है, ये बहुत अच्छा प्रयास है। इस बार उन्होंने एक बात और जोड़ी है कि जो 60 साल से ऊपर की महिलाएं हैं उनके साथ अगर कोई पुरुष होगा तो उसका भी किराया नहीं लगेगा। ये बहुत अच्छे प्रयास है, और अगर ये सब योजनाएं हमारी जमीन पर आएंगी तो निश्चित तो ये महिलाओं के लिए अच्छी बात है, खुशी की बात है। खबर औरैया से है, जहां स्कूली वाहनों की सुरक्षा को लेकर मिशन सेफ फ्यूचर 2 के तहत विशेष अभियान जारी है। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर स्कूली बसों की फिटनेस, परमिट और सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है। जिले के कुल 42 स्कूली बसें जो संचालित हैं उनमें निर्धारित फिटनेस अभियान के तहत आज 6 बसों की जांच के लिए टीम पहुंची। आरटीओ एनसी शर्मा ने स्कूल प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों और वाहन चालकों को नियमों की कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। जांच के दौरान चालक परिचालक के पहचान पत्र, नेम प्लेट, लाइसेंस, फिटनेस परमिट और प्रदूषण प्रमाण पत्र समेत जरूरी दस्तावेजों पर ध्यान दिया गया। साथ ही चालकों को खाकी बुशर्ट, खाकी फुल पैंट और परिचालकों को नेवी ब्लू शर्ट और ब्लू पैंट में रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बच्चों की सुरक्षा के लिए वाहनों में सभी निर्धारित मानकों का अनुपालन करने को सुनिश्चित करने को कहा गया है। अब ये हमारा आदरणीय परिवहन आयुक्त महोदय के आदेशानुसार, उनके निर्देशन में मिशन सेफ फ्यूचर 2.0 चल रहा है, और इसके तहत हम कोशिश हमने की थी कि 100% फिटनेस हो जाए, लेकिन बड़ा हमें आश्चर्य है और कि हमने इतना प्रयास किया, इतना प्रचार प्रसार किया,
अखबार में भी निकलवाया था और DSO साहब और DIO साहब से भी अनुरोध करके हमने कार्रवाई कराई और आज का दिन हमने विशेष फिटनेस अभियान स्कूल बसों के लिए तय किया था, लेकिन मात्र आज स्कूल बस हमारे यहाँ पर 6 आई हैं। इटावा रेलवे स्टेशन पर कानपुर से दिल्ली की ओर जा रही स्पेशल सुपौल एक्सप्रेस में उस समय हड़कंप मच गया जब ट्रेन के बाथरूम में एक यात्री का शव मिला। बेगूसराय निवासी राम आश्रय टंटी अपनी पत्नी और सास के साथ बरौनी से दिल्ली जा रहे थे। सुबह राम आश्रय ट्रेन के अंदर बने बाथरूम में गए लेकिन काफ़ी देर तक वापस नहीं लौटे। इसके बाद परिजनों ने उन्हें कोच में तलाशना शुरू किया लेकिन उनका कहीं भी पता नहीं चला। करीब 1 घंटे बाद एक यात्री जब बाथरूम जाने पहुंचा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। इसी दौरान ट्रेन इटावा रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। सूचना मिलने पर RPF पुलिस मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद बाथरूम का दरवाज़ा खोला गया और अंदर रामाश्रय का शव मिला। रेलवे जंक्शन से एक यात्री यहाँ पे जिला अस्पताल में लाया गया जिसका नाम राम आश्रय और टंटी है, जो RPF पुलिस के द्वारा यहाँ पे जिला अस्पताल में लाया गया। परीक्षण के दौरान मृत घोषित किया गया, सबको सबगृह में रखवा दिया गया और पुलिस को सूचना दी गई। लाने वाले के अनुसार बताया जा रहा है कि ट्रेन के बाथरूम में ये सब मतलब मृत अवस्था में मिला, जिसको मृत अवस्था में यहाँ पे लाया गया। बरौनी से 11 साढ़े 12 बजे गाड़ी पकड़ लिए, दिल्ली जा रही है। क्या कार्यक्रम था सर? घुमाए जा रही है दिल्ली। रक्षाबंधन के दिन बहन का राखी बनवाई। खबर प्रतापगढ़ से है जहां रक्षाबंधन पर आत्रे और स्प्रिंग डेल स्कूल की छात्राओं ने SP कार्यालय पहुंचकर SP दीपक कुमार को भूकर को राखी बांधकर उनके दीर्घ जीवन की कामना की। छात्राओं ने SP को राखी बांधते हुए मिठाइयां खिलाईं, जबकि इसके एवज में SP ने चॉकलेट देकर छात्राओं का उत्साह बढ़ाते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। SP ने छात्राओं से संवाद करते हुए कहा कि शिक्षा को सफलता की सबसे मजबूत सीढ़ी बताते हुए बेटियों से मेहनत और अनुशासन के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ने की सलाह दी। छात्राओं ने SP आलोक कुमार और ASP ब्रजनंदन राय को भी राखियां बांधी। वहीं पुलिस अधिकारियों ने छात्राओं को शुभकामनाएं दी। खबर चित्रकूट से है जहां यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर सियासी हलचल तेज होती जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की महिलाओं को सालाना 40,000 रुपये और 12वीं पास को लैपटॉप देने की घोषणा के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। स्थानीय समाज सेविका दिव्या त्रिपाठी और कायस्थ महिला सभा की जिला अध्यक्ष सीमा निगम ने योगी सरकार की महिला कल्याण नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए योजनाएं चला रही है। वहीं सीमा निगम ने कहा कि अखिलेश यादव की घोषणाओं पर सवाल उठाते हुए उन्हें चुनावी घोषणा करार देते हुए कहा कि महिलाएं अब सिर्फ घोषणाओं पर भरोसा नहीं करती हैं। प्रदेश की नारी शक्ति 2027 में एक बार फिर योगी सरकार के साथ खड़ी दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो भी कहते हैं महिलाओं के, जब से वो अपने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन के आए हैं, उन्होंने जो भी वादा किया महिलाओं के लिए तो वो उन्होंने पूरा किया है और उनका काम ही उनकी पहली प्राथमिकता महिलाओं के लिए है और वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अभी देखिए रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर ये महिलाओं को सिर्फ बस यात्रा फ्री नहीं है, ये महिलाओं का सम्मान है, उनका आत्मसम्मान है। तो हम महिलाओं का कर दिया है वो किसी सरकार ने नहीं किया है। सपा तो कभी भी नहीं कर सकता है क्योंकि वो सिर्फ लालीपाप देता है महिलाओं को, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो ये कह रहे हैं मैं 50,000 महिलाओं को दूंगा, ये कभी नहीं दे सकते हैं। सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं वो महिलाओं के साथ करते हैं। 12 पास की महिलाएं जो लड़कियां हैं हमारी, उनको स्कूटी देने का वादा किया। अगर उनकी सरकार आती है तो योगी सरकार स्कूटी देंगे। कानपुर देहात से खबर है जहां माती स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां तैनात एक सिपाही ने अचानक SP कार्यालय की छत से छलांग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। छत से कूदने वाले सिपाही की पहचान अंकित देशवाल के रूप में हुई है, जिन्हें हाल में ही पुलिस लाइन में तैनात किया गया था। जानकारी के मुताबिक सिपाही अंकित पुलिस लाइन में तैनाती के बाद उच्च अधिकारियों से
मिलने एसपी कार्यालय पहुंचे थे। घटना के तुरंत बाद गंभीर रूप से घायल सिपाही को तत्काल इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। सिपाही ने किन कारणों से चलते छत से छलांग लगाई है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। आज दिन में 12 बजे एक आरक्षी जिसका नाम अंकित देसवाल है, यह 2020 बैच का है, जिसका गृह जनपद फिरोजाबाद है। यह अपने पिता के साथ पुलिस लाइन कानपुर देहात में रहता है। आज यह पुलिस ऑफिस आया था, प्रथम मंजिल से नीचे गिर गया है, जिसको हाथ व पैर में चोटें आई हैं। इसको तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। इसकी स्थिति सामान्य है। प्रकरण की जांच की जा रही है। तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। खबर फिरोजाबाद से है, जहां रक्षाबंधन पर गुरुग्राम से घर लौटे 23 वर्षीय युवती की शिकोहाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका आरती सिरसागंज क्षेत्र के कुत्तरपुर शेरपुर गांव की रहने वाली थी और गुड़गांव में एक कंपनी में नौकरी करती थी। परिजनों के मुताबिक आरती बुधवार रात गुड़गांव से घर के लिए निकली थी। गुरुवार सुबह शिकोहाबाद पहुंचने के बाद वह अपनी सहेली के घर रुकी थी। कुछ देर बाद परिजनों को उसके अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिली। अस्पताल पहुंचने पर आरती मृत मिली। परिजनों ने युवती के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताते हुए पुलिस से जांच की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। वादी मुकदमा राकेश जी के द्वारा एक तहरीर दी गई है कि उनकी पुत्री की कला व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई है। इस अभियोग पंजीकृत तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है और लगातार इसके अनावरण हेतु आगे की कार्रवाई की जा रही है। पंकज, मैं उसका छोटा भाई हूँ। मेरे बहन के साथ वो गुड़गांव से निकली है 12 बजे 2 बजे उसकी 1 बजे या 2 बजे कॉल आई है मेरे पास। मैं मथुरा से पीछे हूँ थोड़ा। 8 बजे लमसम कॉल आई है, हमने भी की है कि सुखाबाद पहुँच गए हैं। उसकी फ्रेंड है सुखाबाद में, काजल यादव, उसके पास ठहरूंगी। फिर सुबह पुलिस द्वारा सूचित किया गया है कि आपकी सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया है। 8 बजे तक आइए, 8 बजे के आसपास सुखाबाद उतरेगी गुड़गांव से। सुखाबाद उतरने के बाद बोली, हमने कही सिरसागंज आ जा, वहाँ से गांव ले आएंगे तुझे। तो बोली हमारी सहेली है आरती, वो काजल नाना बाबू की रहने वाली, सुखाबाद रहती है मॉल के पास, पर रुक जाते हैं, सुबह आ जाएंगे। बीच में क्या घटना हुई है उसके घर पहुंच चुकी है। सुबह 5 बजे हमारे पास खबर पहुंची पुलिस ने। रात में 8 बजे बाबा पहुंची है। हाँ। महोबा जिले में भारी बारिश और जलभराव के बीच एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। शहर कोतवाली क्षेत्र के काली पहाड़ी इलाके में पानी के तेज बहाव में एक कंसल्टिंग इंजीनियर की कार बह गई। गनीमत यह रही कि मौके पर मौजूद सतर्क स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए सूझबूझ दिखाई और इंजीनियर की जान सुरक्षित बचा ली। कार बहने की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्थिति की गंभीरता साफ देखी जा सकती है। हादसे का शिकार हुए व्यक्ति की पहचान अंकित त्रिपाठी के रूप में हुई, जो ग्राम पंचायत में कंसल्टिंग इंजीनियर के पद पर तैनात हैं। खबर जालौन से है, जहां रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में काफ़ी रौनक दिख रही है। त्योहार के दिन बाजार में खरीदारी करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। हालांकि बढ़ती महंगाई का असर भी दिखाई दे रहा है। लोगों को खरीदारी करने से पहले एक दिन बाद कई दुकानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और वो स्वीकार कर रहे हैं कि महंगाई ने बजट बिगाड़ कर रख दिया है। बावजूद इसके
बहनों के पवित्र त्यौहार को लेकर खरीदारी करना जरूरी है। दुकानदारों के मुताबिक राखी की बिक्री तो हो रही है, लेकिन कीमतें बढ़ने से अपेक्षित दुकानदारी नहीं हो पा रही है। हालांकि त्योहारों पर लोग जरूरी सामान की खरीदारी तो कर ही रहे हैं। सवारियां अच्छी यात्री आ रहे हैं सब बराबर, और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो महिलाओं को सुविधा दी गई है यात्रा करने की, तो एक सहवर्ती के साथ में बराबर यात्रा हो रही है उनकी, और 135 बसें लगभग यहाँ से निकल चुकी हैं। और ये सुविधा जो है आज 27 तारीख से सुबह 6 बजे से 29 की रात 12 बजे तक प्रदान की जाएगी। बंधन में राखी हर प्रकार की है, 5 रुपए से लेके 500 रुपए की खरीद तक की। अच्छा, रेट का अगर आप कहें तो सारे अंतर आ गए हैं 1.5 से 2 में। 5 रुपए की चीज 10 रुपए में थोक में मिल रही है, और हाँ बिल्कुल सब में जस्ट डबल है। बहुत ज्यादा फर्क आया, जस्ट दुगना फर्क है। जो चीज 5 रुपए की हम लोग कलकत्ता में मिलती थी वो आज हमें 10 रुपए की वहीं मिली। खबर बाराबंकी से है, जहां सुबेहा थाना क्षेत्र के पूरे झाऊ मजरे रोहना मीरापुर गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि जबरन टीन सेट गिराने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले। मारपीट में एक बुजुर्ग के घायल होने की बात सामने आई है। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित का आरोप है कि जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था और योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया। पीड़ित ने थाने पहुंचकर पुलिस से मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। टीम रखा हुआ था, वो बच्चे लोग गिराने गए, हम रुकने गए तो हमको मारने लगे। सब लोग मिलकर 5-6-7 लोग थे। कौन लोग मारने लगे? परिवार के लोग थे, बगल के पड़ोसी। अच्छा, फिर क्या हुआ? मारे बेटे अपनी जान बचा के भाग गए, तो थाने भाग चले आए सब डायरेक्ट। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? झगड़ा हुआ सर कि टीन हमारा रखा हुआ था, उसको गिराने गए थे। वो बोलते आबादी में है, यहाँ नहीं रखेंगे टीन, रखने देंगे टीन। और उनके बाद बगल में है, उन्होंने अपना दीवार सब बना रखा है, बगल में आबादी पड़ी हुई है, हम टीन रखे हुए थे। आज से 2-3 साल से रखे हैं टीन, कोई नवी टीन रखे नहीं है, वो भी गिराने लगे लोग। कितने दिन से मामला चल रहा है? सब विवाद तब चल रहा है, लेकिन कभी तो आज गिराए लोग के। खबर अमेठी से है, जहां रक्षाबंधन से पहले बड़ी महंगाई के बीच समाजवादी पार्टी ने 13 रुपए किलो की दर से चीनी बिक्री करते हुए अलग हटकर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। गौरीगंज स्थित सपा कार्यालय पर पार्टी के जिला अध्यक्ष राम उदित यादव के नेतृत्व में चीनी बिक्री कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि त्यौहार के समय चीनी के बढ़ते दाम आम लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं, इसलिए सपा ने 13 रुपए प्रति किलो की दर से चीनी उपलब्ध कराने की पहल की है। उन्होंने पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके द्वारा अमेठी में 13 रुपए किलो चीनी उपलब्ध कराने का वादा किया गया था, जो पूरा नहीं हुआ है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी महंगाई के मुद्दे पर जनता के साथ खड़ी है और आगे भी राहत पहुंचाने के लिए प्रयास जारी रखेगी। रक्षाबंधन से पहले बढ़ती महंगाई और चीनी की कीमतों को लेकर समाजवादी पार्टी ने अनोखा विरोध दर्ज कराया है। गौरीगंज स्थित सपा जिला कार्यालय पर पीडीए के नेतृत्व में आम लोगों को 13 रुपए किलो की दर से चीनी का वितरण किया गया। कार्यक्रम की अगुवाई सपा जिला अध्यक्ष राम उदित यादव ने की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर महंगाई को लेकर जमकर निशाना भी साधा। राम उदित यादव ने कहा कि रक्षाबंधन जैसे बड़े त्योहारों से पहले चीनी समेत जरूरी खाद्य वस्तुओं के बढ़ते दामों ने आम जनता का बजट बिगाड़ दिया है। उन्होंने अमेठी की पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अमेठी में भाजपा सरकार बनने पर 13 रुपए किलो चीनी उपलब्ध कराने की बात कही गई थी, लेकिन यह वादा पूरा नहीं हो सका। सपा का कहना है कि पार्टी ने अब 13 रुपए किलो चीनी बांटकर जनता को राहत देने की पहल की है। वहीं सपा नेताओं ने साफ कहा कि महंगाई के मुद्दे पर पार्टी लगातार जनता के साथ खड़ी है और आगे भी आम लोगों की समस्याओं को लेकर आवाज उठाती रहेगी। राघवेंद्र पांडे, के न्यूज, अमेठी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे